नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स में हम लोग आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले आपके एलएलबी 5 ईयर्स डिग्री कोर्स में सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में लॉ ऑफ क्राइम्स का जो पहला पेपर है आपका, उसको लेकर के 4 यूनिट है आपकी। पहले में आपको इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, दूसरे में जनरल एक्सप्लेनेशंस और एक्सेप्शंस हैं 76 से लेकर 106। तीसरी यूनिट आपकी अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, और चौथी यूनिट है पनिशमेंट को लेकर के। अगर इन चारों यूनिट के महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो जो एक ट्रेंड रहा है, पहली यूनिट से आपके 3 सवाल 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला आपका क्राइम की डेफिनीशन और फंडामेंटल एलिमेंट जो है क्राइम के, और जिस समय आप क्राइम की डेफिनीशन पढ़ रहे हैं उस समय, और फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मेन सरिया को कायदे से, एक्ट सरिया को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी विशेष दुराशय पर या दुष्कृत्य पर मीन्स मेंस रिया एक्टस रिया पर ही सवाल पूछा जाता है। दूसरा जो सवाल आपके लिए जरूरी है स्टेजेस ऑफ क्राइम का है, और स्टेजेस ऑफ क्राइम में इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, सारी चीज़ों को कायदे से पढ़िएगा। अटेम्प्ट की जो थ्योरीज है उनको कायदे से पढ़िएगा। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है उसको देखते हुए जाइएगा। 34 और 149 का जो नेक्सस है, 34 और 149 का जो नेक्सस है, उसको लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है। इलस्ट्रेशंस को कायदे से पढ़िएगा, 34 के इलस्ट्रेशंस, 149 के इलस्ट्रेशंस, और दोनों का आपस में जो नेक्सस है, संबंध है, उसको लेकर के। दूसरी यूनिट में अगर देखिए 76 से लेकर के 106 तक तो आपके लिए प्राइवेट डिफेंस हर बार बहुत जरूरी रहा है, और सेक्शन 100 106 दोनों आपके लिए विशेष रूप से जरूरी इसलिए रहा है क्योंकि अपने जान की रक्षा करते हुए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए कब आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। नेसेसिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। आर वर्सेस डडलैंड स्टीफेंस का केस जो है, मैग्नेटन रूल, इंसैनिटी, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इंसैनिटी पर या कभी कभी मैग्नेटन रूल पर ही एक पूरा बड़ा सवाल आया है, उसको पढ़िएगा। प्राइवेट डिफेंस आपके लिए ज़रूरी है। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अबेटमेंट में जब आप पढ़ रहे हो तो अबेटमेंट कितने प्रकार से हो सकता है, और अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, अबेटर का मतलब क्या होता है। और कभी कभी ये सवाल भी पूछा गया है कि जो काम अबेट किया गया है, यदि उससे कुछ अलग कार्य हो जाता है तो अबेटर की स्थिति क्या रहेगी। एक्चुअल ऑफेंस जो कि किसने किया है, और किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, जो अभी जैसे अगर हर्ट करने के लिए कहा गया था और सामने वाला ग्रीवेस हर्ट करके आ रहा है, तो उस स्थिति में अवेटर की क्या भूमिका रहेगी। चौथा सवाल आपके लिए पनिशमेंट, कॉन्स्पिरेसी आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। कॉन्स्पिरेसी आप जब पढ़िए तो कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, एसेंशियल्स, और कॉन्स्पिरेसी के जो इलस्ट्रेशन है उसको लेकर के अक्सर सवाल पूछा गया है। मीन्स आपको सीधे इलस्ट्रेशन ऊपर दे करके सवाल पूछा गया है कि ये कौन सा अपराध है और इसका षड्यंत्र में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, और जो भी केस लॉज उस पर है जरूरी, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के तत्वों को समझाया गया है, आपराधिक षड्यंत्र को कायदे से समझाया गया है, उन सारे के सारे आप केस लॉज को भी देख करके आइएगा। 120 AB। पनिशमेंट से 2 सवाल आपके लगातार बनते रहे हैं। एक तो पनिशमेंट की थ्योरी को लेकर के, पनिशमेंट की थ्योरीज में डिटरेंट, रेट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव, एक्सपैटरी और रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या रिफॉर्मेटिव थ्योरी रिफॉर्म करने में सफल हुई है। जो आज का जेल सिस्टम है वो किस थ्योरी की उपज है, मीन्स रिफॉर्मेटिव थ्योरी की। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी को लेकर के थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल किस्म का क्वेश्चन, और बाकी आपको एक थ्योरी से सवाल मिलने की उम्मीद है। पनिशमेंट में आप जो पनिशमेंट काइंड्स हैं, फाइन है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ सेंटेंस है, उसमें डेथ सेंटेंस को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है कि डेथ सेंटेंस की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है या नहीं है। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाली जो थ्योरी है वो निकल करके सामने आई, तो वो वाला सवाल। बाकी अगर देखा जाए तो जो एक ट्रेंड रहा है वो सवालों का इसी के आसपास रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो आईपीसी का एक्सटेंट है कि देश के बाहर भी क्या उसका अनुपालन हो सकता है, कि अगर कोई विदेशी धरती पर कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है, कोई भारतीय, और वापस अगर वो भारत में आता है तो क्या भारत में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो आप बाद में चाहें तो एक्सटेंट को लेकर के सवाल देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ से आपको सवाल मिल जाएंगे और आपका पेपर हो जाएगा। जहाँ पे जनरल एक्सेप्शन है वहाँ पे एक बार दोबारा से अगर देखा जाए तो आपके लिए प्राइवेट डिफेंस और इंसैनिटी, नेसेसिटी, ये 3 चीज़ें, जो टॉपिक भी ये बड़े हैं और चूंकि यहाँ पर कंटेंट भी बड़ा है तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सवाल बन जाए। मिस्टेक को लेकर के मुझे लगता है शायद पिछली बार सवाल आया है तो वहाँ से सवाल थोड़ा सा कम उम्मीद है आने की। और जैसे एक पिछली बार थ्योरीज को लेकर के एक सवाल में था कि डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, व्हिच थ्योरी यू थिंक इज सिटेबल इन प्रेजेंट टाइम। मतलब कि जो दंड के तमाम सारे सिद्धांत हैं उसमें सिद्धांतों को लेकर के कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है, कौन सा सिद्धांत ठीक है, इस प्रकार से सवाल है। और एक सवाल चूंकि एक्सटेंट वाला पिछली बार आ चुका है कि
व्हाट इज द एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, डेफिनेशन ऑफ क्राइम और गुड फेथ, डिसऑनेस्टी, इन सब पे छोटी छोटी टिप्पणी आई है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर भी एक बार टिप्पणी छोटी आई है। एक सवाल 2021 में आया है, बड़ा सवाल, जिसमें एकांतवास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो तमाम सारी लिमिट्स हैं उनको लेकर के सवाल है। और जहाँ पे आप अबेटमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं, चाहे आप अबेटमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंसेनिटी पढ़ रहे हो, इंटॉक्सिकेशन पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो पहला और दूसरा आपको इलस्ट्रेशन मिले उस इलस्ट्रेशन को कायदे से पढ़िए। कई बार ऐसा सवाल आता है कि का ए बी को उकसाता है, का खा को उकसाता है, वो उसे सामने वाले के को हट करने के लिए कहता है, सामने वाला ग्रीवेस हट करके आ रहा है, तो बताइए इस स्थिति में क्या भूमिका रहेगी, इस प्रकार के सवाल। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको सवाल 5 से कहीं अधिक मिल जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।